जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय बस्तर। साथियों, बस्तर के नगरनार संयंत्र का निजीकरण, सीएसआर फंड का दुरुपयोग और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खूटपदर में निर्माण से एनएमडीसी का इंकार, ये भाजपा सरकार के ऐसे अपराध हैं जिनका खामियाजा बस्तर के भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। डबल इंजन सरकार से तो विकास होना था, अब डबल इंजन सरकार बस्तर वासियों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। बस्तर वासियों की जमीनें ली गई, संयंत्र बनाया गया। जमीन लेते समय वादा किया था स्थानीय नौजवानों को नौकरियां देंगे, अस्पताल का निर्माण कर बस्तर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। अब सब खत्म हो गया, बस्तर वासियों को ठगा जा रहा है, बस्तर की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। और इसी अन्याय के खिलाफ छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री सचिन पायलट जी, सह प्रभारी श्री विजय जांगिड़ जी, श्री ए संपत कुमार जी, जरिता लैथफलांग जी और इन नेताओं के मार्गदर्शन में माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव, पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, श्री धनेन्द्र साहू, श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, श्री उमेश पटेल जैसे नेताओं के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे बस्तर में उमड़ रहे असंतोष को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कांग्रेस के लोग खूटपदर से जगदलपुर तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। बस्तर की जनता अपने हकों की आवाज उठाने वाली इस पदयात्रा को खूब आशीर्वाद और समर्थन दे रही है। बस्तर के अधिकारों और न्याय की इस लड़ाई में बस्तर के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। पदयात्रा के दौरान गांवों में स्थानीय लोगों से बात करने पर, उनकी समस्याओं को सुनने पर भोली भाली जनता के चेहरे में भाजपा सरकार द्वारा ठगे जाने का दुख स्पष्ट झलक रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रति नाराजगी है। सब बस्तर के साथ हो रहे अन्याय और नौजवानों के साथ धोखाधड़ी से नाराज और निराश हैं। गांव वाले बता रहे हैं कि चुनाव के समय किस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह ने लोक लुभावनी बातें की थी। सभा में कहा था नगरनार संयंत्र का निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन आज सरकार बन जाने के बाद भाजपा अपने वादों से मुकर रही है। बस्तर वासियों के चेहरे पे असंतोष का भाव और उनकी पीड़ा देख के किसी का भी दिल पसीज जाएगा। बस्तर की जन भावनाओं का भाजपा सरकार के लिए कोई मोल नहीं है। बस्तर की जनता पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो स्वयं आदिवासी हैं, फिर वो बस्तर के आदिवासियों का दुख क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बस्तर के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप क्यों हैं? बस्तर के आदिवासियों के साथ की जा रही धोखाधड़ी उन्हें क्यों नहीं दिखती? बस्तर की जनता बेहद मासूम है और इस पूरे घटनाक्रम से बेहद मायूस है। बस्तर के जनता को यह एहसास है कि आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्वयं सरगुजा से आते हैं। उन्होंने सरगुजा के आदिवासियों पर पुलिस कार्यवाही कर, पुलिस प्रशासन के पूरे अमले को लगाकर गांव वालों को, आदिवासियों को अपने ही घरों में बंधक बनाकर सरगुजा के जंगल अदानी को पहले ही सौंप दिए। सरगुजा के निवासी आदिवासी मुख्यमंत्री को अपने ही समाज के लोगों पर पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर, अदानी के द्वारा किए जा रहे अन्याय पर कोई पीड़ा नहीं हुई, जरा भी संकोच नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की सरकार तो कठपुतली सरकार है। दिल्ली से जो आदेश आता है उसी का पालन किया जा रहा है।
इस सरकार के हाथ और पैर दिल्ली के धागों से चलते हैं। खूट पदर से बस्तर पदयात्रा के दौरान बस्तर की जनता की दुख और समस्याएं खुलकर सामने आ रही हैं। काश भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, छत्तीसगढ़ सरकार के आदिवासी मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रीगण अपनी आंखों से मोदी भक्ति की काली पट्टी हटाएं और बस्तर की पीड़ा को देखें, समझने का प्रयास करें। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बस्तर वासियों के अधिकार और न्याय के लिए खूटपदर से जगदलपुर पदयात्रा तो सिर्फ एक आगाज है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री सचिन पायलट, सह प्रभारी श्री विजय जांगिड़, श्री ए संपत कुमार, जरिता लैथलांग जी के मार्गदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज, विधायक दल के नेता डॉक्टर चरण दास महंत और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस बस्तर की जनता की कदम से कदम मिलाकर भाजपा सरकार की कुनीतियों के खिलाफ, बस्तर के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, मजदूर किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, नौजवानों से रोजगार के अवसर छीनने के खिलाफ संघर्ष करेगी। अपने दायित्व को पूरी तरह से कांग्रेस निभाएगी। यह हमारा संकल्प है। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों।